मैं डॉक्टर मनीष मिश्रा। मैं आपके बीच में कल से 7 डेज ऑनलाइन वर्कशॉप के माध्यम से ध्यान का मनोविज्ञान इस विषय के ऊपर आपके साथ जो इस कोर्स में सम्मिलित हो चुके हैं और जो चाहते हैं इस कोर्स के माध्यम से अपनी ध्यान की मनोवस्था को और गहराई से जानना चाहते हैं, वे ज़रूर इस कोर्स में ज्वाइन करें। इस कोर्स को डिज़ाइन करने का उद्देश्य इस प्रकार से मैं देख पा रहा हूँ कि कुछ मित्रों की, कुछ साधकों की प्रेरणा से या उनकी इच्छा से वो चाहते थे कि ध्यान के जो भीतर हमें अनुभव आते हैं, विशेषतः 5 ध्यान के जो अंग है उसका गहराई से अभ्यास किया जाए। और मेरे भी ध्यान के अनुभव में ये चीज़ अक्सर हम जो ध्यान करते हैं तो उसमें 5 अंगों का विकास होता है। तो उस अंगों को देखते हुए हमारी मनोअवस्था का कैसे हमें अनुभव करना है, इसका अभ्यास करने के लिए ही ये वर्कशॉप आयोजित किया गया है, जिसमें हम 10 दिवस में हम अलग अलग ध्यान के मनोविज्ञान के पहलुओं को हम देखने वाले हैं। कल से सत्र शाम को रात को 9 बजे शुरू होने वाला है। शाम के सत्र में हम अभ्यास करेंगे, विषय को लेकर चर्चा करेंगे और सुबह के सत्र में हम उसी के आधार पर हम ध्यान साधना का अभ्यास करेंगे। तो इस प्रकार से अगर मैं हर दिन में क्या होने वाला है इसका अगर मैं संक्षिप्त विवरण देकर इस कोर्स का जो महत्व है या इस कोर्स से हम क्या सीखने वाले हैं इसकी जानकारी आपको मिल सकती है। तो पहले दिन में हम प्रस्तावना और आधुनिक मनोविज्ञान के व्याख्या को देखने वाले हैं कि आज का मनोविज्ञान किस प्रकार से मन की व्याख्या करता है। साथ साथ में मस्तिष्क, जिसको ब्रेन और मन कहते हैं, उसमें क्या फ़र्क है, क्या उसका संबंध है, ताकि हम मन की आधुनिक और बुद्ध की मनोविज्ञान का एक गहरा जो संबंध है मानव जीवन में, उसको हम एक साथ में अभ्यास करने वाले हैं। दूसरे दिन में हम बौद्ध या बुद्धिस्ट मनोविज्ञान के बारे में हम देखेंगे। हमारे गुरु है तथागत बुद्ध, और उनके बाद जो बौद्ध आचार्य होते गए हैं, विशेषतः वसुबंधु और नागार्जुन, उन्होंने मन की व्याख्या का किस प्रकार से व्याख्या की है उसका भी हम अभ्यास करने वाले हैं। और साथ में उन्हीं के आधार पर हम ये भी देखने वाले हैं कि मन के भीतर जब हम गहराई में ध्यान करते हैं तो किस प्रकार के 5 न्यूरन शांत होकर 5 ध्यान के अंगों का विकास होता है। हमारे विषय का केंद्र ही 5 ध्यानांग है, जिसमें हम आने वाले तीसरे, चौथे, 5वें और छठे 5 दिनों में हम एक एक ध्यान के अंगों का मनोविज्ञान क्या है, जैसे कि वितर्क एवं विचार क्या है, कैसे उत्पन्न होता है, उसका अर्थ क्या है, उसका स्वरूप क्या है और किस प्रकार से हम अपने उनके ध्यान में देखें, समझें। अभी तक हम समझते हैं, लेकिन थोड़ा और उसका आधुनिक मनोविज्ञान और न्यूरोसाइंस के परिप्रेक्ष्य में उसका क्या परिणाम है, उसका भी अध्ययन करते हुए हम अपने ध्यान की गहराई को हम समझने का प्रयास करने वाले हैं। चौथे दिवस में प्रीति, 5वें दिवस में सुख और छठे दिवस में एकाग्रता। इस प्रकार से उसका हम अध्ययन करेंगे कि ध्यान में
प्रीति का जब अनुभव होता है तो कितने प्रकार की प्रीति होती है, शारीरिक मानसिक। सुख होता है तो सुख कितने प्रकार का होता है, किस प्रकार को सुख को हम पहचानें। सुख के होने से हम ध्यान के भीतर कैसे एकाग्रता को प्राप्त होते हैं, और एकाग्रता भी ध्यान के अलग अलग अनुभवों के साथ कैसे हमें आगे ले जाती है, जिसमें हम समध्यान कहते हैं या समाधि कहते हैं और एकाग्रता कहते हैं। और एकाग्रता किस प्रकार से फिर हमें विपස්සना या यथार्थ दर्शन और निर्वाण की तरफ ले जाती है, जिसको हम उपेक्षा कहते हैं। तटस्थ रहना, साक्षी भाव से जीवन की सत्यता को देखते हुए संसार के आसक्तियों से, क्लेशों से मुक्त होकर हमारा चित्त रूप लोक से अरूप लोक में प्रवेश करते हुए लोकोत्तर चित्त में किस प्रकार से हो जाने का मार्ग खुल जाता है, उसको लेकर हम इस 7 दिवस में एक एक दिवस हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिन लोगों ने भी इस कोर्स के लिए अपना रजिस्ट्रेशन किया है, उनका मैं बहुत बहुत साधुवाद, उनका आभारी। और जो लोग रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं और चाहते हैं कि इस कोर्स में वो ज्वाइन करना चाहते हैं, हो सकता है कि आपको जानकारी लेट मिली हो या फिर आप किसी और काम में फंस गए और आपको पता चला है आजकल में, तो आप कल भी सुबह या शाम तक आप अपनी ज्वाइनिंग को रजिस्ट्रेशन को आप पूर्ण कर सकते हैं। ये कोर्स सभी के लिए खुला है, जो भी साधक बोध और जो अबोध, जो लोग बुद्ध की शिक्षा को जानना चाहते हैं या अपने जीवन में मन को समझना चाहते हैं, मन के सुख की तलाश कर रहे हैं, तो सभी के लिए कोर्स बहुत ही उपयोगी होने की पूरी संभावना है। अगर आप आपकी इच्छा से, उद्देश्य से अगर इस कोर्स को आप ज्वाइन करते हैं और नियमितता से जो आपको बताया जाता है, अगर कुछ आपको प्रश्न है या कुछ समझ में नहीं आया है तो ज़रूर आप प्रश्नों के माध्यम से उसको अपनी स्पष्टता को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से कोर्स जितना आप लोगों के लिए उपयोगी होने वाला है या होगा, उतना ही या उससे अधिक मुझे मेरे ध्यान की गहराई में जाने के लिए भी मुझे मदद होने वाला है, क्योंकि मुझे पता है कि जो मैं आपको बताने वाला हूँ या जो प्रस्तुत करने वाला हूँ, मेरे स्वयं के कुछ अनुभव से या चिंतन या जो कुछ भी मैं अलग अलग संदर्भ का अभ्यास कर रहा हूँ, आधुनिक परिप्रेक्ष्य में हो या फिर बुद्ध के वचनों में हो या बुद्ध के बाद के हमारे बौद्ध आचार्यों के बताई हुई शिक्षाओं में हो, तो पूरे जीवन का या बुद्ध की शिक्षा का केंद्र एक ही है, मन को समझना, मन को देखना और उसको शुद्धता के स्वरूप में महसूस करते हुए उससे हमें विमुक्ति की तरफ मिले। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये कोर्स जितना आप उसको सहजता से लोगे और अपनी थोड़ी इच्छा शक्ति को उस समय में जागरूक करोगे जिस समय ये कोर्स का समय रहेगा, क्योंकि हम ऐसे समय में इस कोर्स को अभ्यास करने जा रहे हैं कि उस समय हमें नींद आने की संभावना है, क्योंकि 9 बजे कोर्स शुरू होकर 10:30 बजे तक चलेगा। तो 7 दिन के लिए अपनी जो कुछ भी सोने का थोड़ा समय है या जो भी हमारा खाने पीने का या उठने का जो समय है,
इसमें थोड़ा बदलाव करके अगर स्पोर्ट्स को आप